नमस्कार, स्टडी विद फोकस चैनल पर आपका स्वागत है। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं बिल्कुल करीब हैं। इसी को देखते हुए हम लोग यह सोच रहे हैं कि बच्चों को कितना बढ़िया से बढ़िया उनको पढ़ाया जाए और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनको कवर किया जाए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र, लेंस मेकर सूत्र। एग्जाम में बहुत पूछता है ये, ठीक है। तो इसके निगमन के लिए जो आपको चित्र चाहिए वो बना हुआ है समय के बचत के लिए पहले से। तो इसमें देखिएगा एक बिंदु वस्तु O है, ठीक है, जिसका लेंस के प्रथम गोली पृष्ठ द्वारा जो प्रतिबिंब है वो बना है I', ठीक है। और जो दूसरा पृष्ठ है वो I' का प्रतिबिंब बना देता है बिंदु I पर। मतलब क्या है, दूसरे पृष्ठ के लिए जो बिंदु I' है वो आभासी वस्तु का कार्य करता है और इसका प्रतिबिंब बिंदु I पर बनता है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे, इसमें माना कैपिटल L एक पतला उत्तल लेंस है जिसकी मोटाई क्या है, स्मॉल t है और अपवर्तनांक n2 है, ठीक है। इसके दोनों ओर एक ही माध्यम है जिसका अपवर्तनांक आपका n1 है। लेंस के गोलीय पृष्ठों की त्रिज्या, लेंस गोलीय पृष्ठों से मिलकर बना होता है। लेंस के गोलीय पृष्ठों की त्रिज्या क्रमशः आपकी कितना है, जो त्रिज्या है वो आपकी क्रमशः कितनी है, R1 व R2 है, ठीक है। हाँ, ये प्रथम पृष्ठ है तो इसकी त्रिज्या R1 है, ये द्वितीय पृष्ठ है तो इसकी त्रिज्या R2 है, ठीक है। इतना मान के चलते हैं। तो लेंस के प्रथम गोलीय पृष्ठ के लिए सूत्र n2/v माइनस n1/u बराबर n2 माइनस n1/R से। यह जो फार्मूला है यह गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन का सूत्र है। तो पहले पृष्ठ के लिए यह फार्मूला हम लगाएंगे। तो यहाँ से देखिएगा, पहले पृष्ठ के लिए आपका ये n2, ठीक है। n2 मतलब पहले पृष्ठ के लिए प्रकाश आपका माध्यम n1 से n2 में गया तो यह द्वितीय माध्यम है। ये v है, v का मतलब आपका लेंस या दर्पण से प्रतिबिंब के बीच की दूरी होती है। यहाँ पे पृष्ठ है तो आपकी वस्तु ये है और इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बना है। तो यहाँ से यहाँ, ठीक है, ये प्रथम पृष्ठ यही है ना, यहाँ से यहाँ प्रथम पृष्ठ के लिए जो है O वस्तु है और I' प्रतिबिंब है। तो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, V' माइनस n1 और यहाँ से यहाँ ये देखिएगा U है, ठीक है, और बराबर n2 माइनस n1/कैपिटल R1, क्योंकि प्रथम गोलीय पृष्ठ की जो त्रिज्या है वो R1 है। समीकरण नंबर 1 इसको मानिएगा, ठीक है, समीकरण नंबर 1। और द्वितीय पृष्ठ के लिए, ठीक है, हाँ, दूसरे गोलीय पृष्ठ के लिए, लेंस के दूसरे गोलीय पृष्ठ के लिए यही फार्मूला लगाएंगे। सूत्र n2/v माइनस n1/u बराबर n2 माइनस n1/कैपिटल R। फार्मूला नहीं बदलेंगे, फार्मूला यही लगाएंगे। देखिएगा दूसरे गोलीय पृष्ठ में क्या हो रहा है, जो प्रकाश n2 से n1 में जा रहा है, यानी जो दूसरे गोलीय पृष्ठ के लिए n1 क्या हो जाएगा, दूसरा माध्यम, ठीक है, और ये पहला माध्यम। तो अब ये हो जाएगा n2/v। अब जो दूसरा माध्यम है वो n1 है तो आपका हो जाएगा n1/v, ठीक है। अब यहाँ से दूसरे पृष्ठ से ये प्रतिबिंब के बीच की दूरी v है, ये तो ठीक अपनी जगह पे, माइनस n1, ठीक है,
n1 मतलब पहला माध्यम यहाँ से इसमें गया ना, तो पहला माध्यम आपका क्या है n2 और बटे आपका क्या है u है, ठीक है। तो u क्या है पृष्ठ से, ठीक है, वस्तु के बीच की दूरी। तो जो i डैश है दूसरे पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। तो यहाँ से आपको यहाँ तक की दूरी चाहिए, लेकिन आपको यहाँ से यहाँ तक पता है, यहाँ से यहाँ v डैश है और यहाँ से यहाँ चाहिए, बस वही स्मॉल t घटा दीजिए। तो आपका कितना हो जाएगा, जो ये है यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी कितनी हो जाएगी, v डैश माइनस t, ठीक है। हाँ, पृष्ठ से वस्तु तक की दूरी है ना, ये पृष्ठ है ये वस्तु है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी v डैश माइनस टी। और सब कुछ उल्टा हो रहा है तो ये भी उल्टा हो जाएगा, n1 माइनस n2 और बटे कैपिटल R2, ठीक है। इतना हो गया। लेंस बहुत पतला है, लेंस क्या है बहुत पतला है, ठीक है, लेंस पतला है, इसलिए t को आप नगण्य मान लीजिए, t को नगण्य मान सकते हैं, ठीक है। हाँ, अगर उसकी मोटाई कम है तो t को नगण्य मान लीजिए। जब नगण्य मान लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ठीक है, आपका हो जाएगा कि n1 बटे v माइनस n2 बटे v डैश बराबर n1 माइनस n2 और बटे कैपिटल R2। समीकरण नंबर आपका क्या हो गया, समीकरण नंबर आपका 2 हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो लेंस होता है वह गोलीय पृष्ठों से मिलकर बना होता है, तो ये प्रथम पृष्ठ के लिए दूसरे पृष्ठ के लिए दोनों को जोड़ दीजिए समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है। अब फिगर की कोई ज़रूरत नहीं है, अब उसको मिटा सकते हैं, जब ज़रूरत लगेगी मिटा देंगे। समीकरण 1 व 2 को, ठीक है, जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर, ठीक है। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो आप जोड़ दीजिए, तो ये देखिएगा यहाँ पर n2 v डैश यहाँ पे प्लस है, n2 v डैश यहाँ पे माइनस है, कट आएगा तो बचेगा कितना, n1 बटे v माइनस n1 बटे u और बराबर आपका कितना हो जाएगा, n2 माइनस n1 बटे कैपिटल R1 और प्लस आपका हो जाएगा n1 माइनस n2 बटे कैपिटल R2, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ से आप n1 कॉमन ले लीजिए, यहाँ से आप n1 कॉमन ले लीजिए तो बचेगा 1/v माइनस 1/u बराबर आपका, यहाँ से देखिएगा इसमें क्या है, n2 माइनस n1 है, ये n1 माइनस n2 है, माइनस कॉमन ले लीजिए, दोनों एक जैसा हो जाएगा, कॉमन लेने में आसानी पड़ेगी। तो n2 माइनस n1 बटे कैपिटल R1 माइनस कॉमन ले लिया, तो ये हो कितना गया आपका n2 माइनस n1 बटे कैपिटल R2, ठीक है, इतना है। तो अब हमने क्या किया, यहाँ से हो जाएगा आपका n1 बटे n1 इंटू, ठीक है, n1 इंटू कितना हो जाएगा आपका 1/v माइनस 1/u बराबर आपका, इसमें से n2 माइनस n1 कॉमन ले लीजिए, बचेगा आपका कितना 1/r1 माइनस 1/r2, ये हो गया। अब हमको कुछ नहीं करना है, आप इसको n को वहाँ पे भेज दीजिए, ठीक है, इधर गुणे में इधर भागे में हो जाएगा, तो ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, या फिर 1/v माइनस 1/u बराबर, इसको इधर भेजने जा रहे हैं, भेज देंगे और साथ में भाग दे देंगे, ठीक है। तो आपका हो जाएगा n2 बटे n1 माइनस n1 बटे आपका n1 भाग दे दिया। अब कोष्टक में पहले कितना है 1/r1 माइनस 1/r2 है, तो अब अगली लाइन में कितना हो जाएगा 1/v माइनस 1/u बराबर ये हो जाएगा आपका n2 बटे n1 माइनस 1 और ये कितना हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है, इतना हो गया। अब ये कितना हो गया 1/v माइनस 1/u बराबर ये हो गया आपका, देखिएगा n2 बटे n1 मतलब 1n2 मतलब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का पूर्णांक n2, ये हो गया 1n2 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। तो इसको बता दीजिए, जहां 1n2 क्या है
1 एंड 2 आपका पहले माध्यम के सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष, हाँ, दूसरे माध्यम का अपूर्णांक, दूसरे माध्यम का अपूर्णांक है। ठीक है, और दूसरा माध्यम क्या है? लेंस है, अर्थात क्या है? अर्थात लेंस का अपूर्णांक है, लेंस का अपूर्णांक है। ठीक है, लेंस का अपूर्णांक है तो यदि लेंस का अपूर्णांक, यदि लेंस का अपूर्णांक स्मॉल n है तब, यदि लेंस का अपूर्णांक स्मॉल n है तब कितना हो जाएगा? 1/v माइनस 1/u बराबर, ठीक है, यही है ना, तो कितना हो जाएगा? n माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। समीकरण नंबर इसको 3 दे दीजिए। ठीक है, यदि वस्तु अनंत पे होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? फोकस पे बनता है। ठीक है, प्रतिबिंब फोकस पे बन गया, यानी जो v का मान हो जाएगा वह लेंस की फोकस दूरी के बराबर हो जाएगा। तो v बराबर आपका कितना हो गया? f हो गया। अतः आपका कितना हो जाएगा? ये 1/v, v की जगह f है, बराबर माइनस 1/u की जगह इनफिनाइट है, और बराबर n माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, तो 1/f 1/इनफिनाइट, 1/इनफिनाइट का मान होता है 0, हटा दीजिए, कोई मतलब नहीं है। तो n माइनस 1 और कोष्टक में r1 माइनस r2। ठीक है, समीकरण नंबर आपका है ये 4 है। ठीक है, तो जो समीकरण 4 है इसी की तलाश थी, यही लेंस मेकर सूत्र है। समीकरण आपका, समीकरण 4 क्या है? लेंस मेकर सूत्र है। ठीक है, समीकरण 4 लेंस मेकर सूत्र है। हाई स्कूल में हम लोगों ने लेंस के संबंध में एक फार्मूला पढ़ा था, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। उसका भी देखिएगा, यहीं से आ जाएगा। आप क्या करिए कि समीकरण 3 और समीकरण 4 की क्या कर दीजिए? तुलना कर दीजिए, देखिए कैसे आ जाएगा। ठीक है, समीकरण 3 एवं समीकरण 4 की तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर तो आप यहाँ पे देखिएगा, ये साइड क्या है? बराबर है, इसलिए ये वाली साइड भी क्या होगी? कहाँ पे है? ये यहाँ पे है ना समीकरण। ये आपका ये साइड और ये साइड बराबर है, तो आपका इधर वाला भी बराबर होगा। तो हम क्या लिख देंगे? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, यही पढ़ा था। ठीक है, देखिए कितने आसानी से आ गया, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही मैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको लाता रहूँगा, न्यूमेरिकल पॉइंट भी हम लोग पढ़ेंगे, बढ़िया से तैयारी होगी, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, सभी को बाय बाय, टाटा, फिर मिलेंगे।